चाकसू से खबर है, जहां पर लापता महिला का कुएं में शव मिलने का मामला। पुलिस ने शव को कुएं से निकाला बाहर, शव को रखवाया अस्पताल की मॉर्चरी में। संभवतः माना जा रहा है कि लूट के लिए महिला की हत्या कर कुएं में डाला गया था। आरोपियों ने शव को साड़ी के साथ पत्थर और आंखों पर पट्टी बांधकर कुएं में डाल दिया। चांदी के कड़ों की लूट के लिए आरोपियों ने दोनों हाथ पैर काटने का ये प्रकरण दिल दहला देने वाला है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। वहीं गुस्साए परिजन और ग्रामीण थाना परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। शिवदासपुरा थाना इलाके में हनुमानपुरा पावर ग्रिड के पीछे ढूंढ नदी के कुएं में शव मिलने का ये प्रकरण बताया जा रहा है। तो पुलिस ने शव को कुएं से निकाला। एक महिला का शव कुएं में बरामद हुआ है। शव को अभी फिलहाल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है, लेकिन चांदी के कड़े लूटने का ये प्रकरण है, जिसमें महिला के साथ पहले माना जा रहा है कि लूट की वारदात हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को कुएं में डाल दिया गया। चाकसू का ये प्रकरण है। अभी फिलहाल न्याय की गुहार लगाने को लेकर महिला के परिजन और तमाम आसपास के लोग थाने के सामने इकट्ठा हो गए हैं। एक महिला जिसके चांदी के कड़े चोरी कर लूट की वारदात को अंजाम देकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हीना देवी बैरवा मेरी मम्मी थी, मैं उनका पुत्र आशीष कुमार बैरवा। ये सुबह 11 बजे के करीब घर से निकली थी, लापता थी और हमने लापता की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। इसकी कितनी तारीख को दर्ज कराई थी लापता की दर्ज? ये 12 तारीख को दर्ज करवाई थी हमने 12 बजे के करीब। और क्या है कि हमें हत्या की आशंका की, हमें हत्या हो सकती है, इसकी हत्या लग रही है, इसकी किसी ने सोची समझी साजिश की है जो हत्या है इसकी। और ये भी कह रहे हैं भाई पैर के कड़े गायब है, पैर कटे हुए हैं, तो ये क्या लग रहा है आपको? इसके पैरों में चांदी के कड़े थे। हाँ। जो पैर भी कटे हुए हैं इसके। गले में चांदी की चेन थी, कानों में और नाकों में टोपीस वगैरह भी थे। गहने पहन रखे थे? गहने भी पहन रखे थे इसने। ये तेजाजी के मंदिर से अचानक ही गायब हो गई है। उसके बाद मिली नहीं? उसके बाद मिली नहीं है और ये आज इसकी लाश मिली है। वहीं पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन 1 जून से जारी है। इधर अपने आंदोलन के तहत मंत्रालय कर्मचारियों ने आज डूंगरपुर समेत सभी ब्लॉक स्तर पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष कांतिलाल कटारा ने बताया कि पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारी 1 जून से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इधर आंदोलन के तहत आज डूंगरपुर पंचायत समिति समेत सभी पंचायत समितियों के बाद कर्मचारियों की ओर से सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से मंत्रालयिक संवर्ग के हितों की रक्षा करने और उनकी लंबे समय से चली आ रही जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की पुरजोर वकालत की है। राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में हम ज्ञापन दे रहे हैं हमारी मांगों की, एवं 19 तारीख को जो हमारे जिला स्तर और प्रदेश लेवल पे हम अपनी मांगों को सद्बुद्धि यज्ञ करा के ज्ञापन देंगे। हमारी मांगे उत्तराखंड पैटर्न लागू करना, कैडर रिव्यू एवं अंतर जिला हस्तांतरण, नोशनल लाभ एवं ये 8 सूत्री हमारे प्रदेश लेवल की मांगे है, उसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। और आज सद्बुद्धि का यज्ञ प्रत्येक ब्लॉक में जारी कर हमारा ज्ञापन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, राजस्थान सरकार तक पहुंचाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद देश भर के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात बताया, जिसके विरोध में डूंगरपुर जिले में महासंघ ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्टर को पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संगठन ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से 29 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान करने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 23 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। संगठन का तर्क है कि इस तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षक उस समय के नियमों और पात्रता के अनुसार पूरी तरह वैध थे और उन्होंने वर्षों तक राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।
अब इस निर्णय के कारण इन शिक्षकों के सेवा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। हमारी जो मांग है, टेट अनिवार्यता को हटाया जाए, टेट की बाध्यता को हटाया जाए। यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हमारा जो संगठन है एक राष्ट्रीय संगठन है और देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। अभी तो हमने जिला स्तर पे ज्ञापन और ये प्रदर्शन का कार्य शुरू किया है, लेकिन आने वाले समय में यदि सरकार ने हमारी बात पे तवज्जो नहीं दिया तो आने वाले समय में हम जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे और साथ साथ में आगे हमारा जो संभाग स्तर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंधवाई गांव के निकट अज्ञात बदमाशों द्वारा बाइक रोककर 3 युवकों और उनके पिता के साथ पत्थरों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। वारदात में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि घायलों में से एक युवक की 2 दिन बाद ही शादी है, जिससे बदमाशों ने शादी की लग्न पत्रिका और पारंपरिक कटार लूटकर फरार हो गए। मामले के अनुसार माड़ा निवासी महेश और उसका भाई ईश्वर अपने फुफेरे भाई अश्विन के साथ बाइक पर सवार होकर काकरादरा दुकान से सामान लेने जा रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर सिंधवाई गांव के पास घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक को जबरन रुकवाया और चाबी निकाल ली। इसके बाद बदमाशों ने तीनों युवकों से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब युवकों ने पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने उन पर पत्थरों और हाथ में पहने कड़े से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। लहूलुहान हालत में युवकों ने तुरंत अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी है। वो भेजा था वो दुकान पे सामान लेने के लिए, तो जाते समय ही वो लोग आ गए। वोर को बोल रहे थे दारू का पैसे दे, वोर ने मना किया, नहीं उसने मार दिया। वो सर मेहमान थे, पूरे मेहमान और गांव के लोग पूरे थे। उनको वो क्या हाथ में कड़ा आता उससे मारा और 12 लॉकेट ले लिए, जीवन चैन ले लिए, लॉकेट और चैन और तोड़ दिए, चाबी ले लिए। फिर वो दुल्हन के लगन ले लिए, पूरा ले लिया। हाँ वो भी रह गई, वो उसने ले लिया। उन्होंने क्या ले लिया? वो कटार चाबी सब ले लिया। मैं छुड़वाने गया तो मेरे को भी मार। बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। थाना क्षेत्र के बड़ोदिया खेर पाड़ा गांव निवासी इंदिरा पत्नी तोलाराम खाना बनाते समय अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ने से चूल्हे में गिर गईं। हादसे के दौरान महिला चूल्हे की आग की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। परिजन तत्काल महिला को उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार महिला का शरीर काफी हद तक झुलस गया है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार महिला घर पर चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तभी उसे अचानक मिर्गी का दौरा आया और वो संतुलन खोकर सीधे जलते चूल्हे में गिर गई। फिलहाल अस्पताल में उसका उपचार जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के सदराव गांव के पास एसबीएस नहर की 37 आरडी पर नहर में प्लास्टर का कार्य के दौरान 25 वर्षीय युवक दीपक प्रजापत का पैर फिसलने से नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास करती नजर आई। 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नहर से बाहर निकालकर मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। घटना को लेकर पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक और परिवार अपने जवान बेटे को खोने के गम में डूबा है, तो वहीं दूसरी ओर इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जिम्मेदारी और ठेकेदार कंपनी की कार्य प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दीपक प्रजापत 2 जून को अपने घर से मजदूरी करने मोहनगढ़ आया था। बुधवार शाम करीब 5 से 6 बजे एसबीएस नहर पर प्लास्टर का कार्य चल रहा था। इसी दौरान दीपक का पैर फिसलने से दीपक नहर में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। काम पे आया था, घर से काम करने के लिए नहर पे एसएमसीसी करके कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है लालजी पावडा, उसके यहाँ काम कर रहा था। काम करने से पैर फिसलने से नहर में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई।
अब आज यहाँ सब गांव के लोग मौजूद हैं। लाल जी 10 लाख की आर्थिक मदद की है और बाकी कोई सब यहाँ सहमति से राजी खुशी सब राजी है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में चाकसू कस्बा स्थित प्राचीन नीलकंठ मंदिर में बुधवार को विशेष पूजा अर्चना एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राम अवतार बैरवा ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक राम अवतार बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है और ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आमजन के कल्याण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा नेता कैलाश शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना में भाग लेकर भगवान नीलकंठ का आशीर्वाद प्राप्त किया। चाकसू से जहां पर कस्बे के व्यस्त नीलकंठ चौराहे पर दिन दहाड़े लग्जरी कार से बैग चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाश कार में रखा बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें करीब 20,000 रुपए नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी व्यवसायी सूरजमल राणावत सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच नीलकंठ मंदिर में दर्शन कर अपने कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कार्यालय के बाहर अपनी लग्जरी कार खड़ी की और पास ही चाय पीने चले गए। इसी दौरान मुंह पर मफलर बांधे एक अज्ञात युवक बिना नंबर की बाइक पर वहां पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि संदिग्ध युवक करीब 10 मिनट तक कार के आसपास घूमता रहा। मौका पाकर उसने कार का दाहिना दरवाजा खोला और अंदर रखा बैग चोरी कर लिया। इसके बाद वो बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित सूरजमल राणावत के अनुसार चोरी हुए बैग में करीब 20,000 रुपए नकद के अलावा कई जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। पैसे और कागज, एक बाइक सवार वाला था CD 100 वाला। पहले तो रेकी करता है, चौतरफ घूम करके मुंह पर तवाल रख रखा था। वो आता है फिर रेकी करता है। उसके बाद वो गेट खोल के ड्राइवर साइड का उसको मेरे 20,000 रुपये नकद थे और डेटा बॉ के कागज डॉक्यूमेंट थे, मेरे प्रॉपर्टी के कागज डॉक्यूमेंट थे। क्या बैग में थे? सब बैग में ही थे वो सब सारे। उसको उन्होंने रेकी करके देख के मौका देख के उसने निकाल के CD 100 से तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। और पुलिस को सूचना करी? मैंने पुलिस को सूचना भी दी, पुलिस मौके पे गई है। मैंने फिर थाने में आया, थाने में मैंने कैमरा चेक करवाया तो उसमें बंदे की पूरी शक्ल भी दिख रही है, मोटरसाइकिल भी दिख रही है। उसमें जल्दी कार्रवाई कर। शहर के पुराने राजमार्ग स्थित पब्लिक पार्क के सामने गुरुवार सुबह 2 सांडों के बीच हुई भीषण लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। सफेद और काले सांड के बीच लंबे समय तक चली भिड़ंत के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आसपास के व्यापारी और रहवासी डर के माहौल में नजर आए और कई दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें छोड़ सुरक्षित स्थानों का रुख किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों सांड एक दूसरे पर हमला करते हुए सड़क के बीचों बीच घंटों तक लड़ते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन घुमंतू पशुओं की लड़ाई में पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। शहरवासियों ने पालिका प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए के टेंडर होने के बावजूद सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक लगातार बना हुआ है। प्रशासन की चुप्पी से नागरिकों में रोष व्याप्त है। आयाना थाना क्षेत्र के लोहावत गांव में बुधवार रात्रि को 10 बजे के करीब अपने पिता के चचेरे भाई ने नाली के विवाद में क्रूजर कार की टक्कर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। प्रत्यक्षदर्शी सुखबीर सिंह ने बताया कि लोहावत पुलिया के पास 3-4 दोस्तों के साथ लखन घूम रहा था और इसी दौरान आरोपी सुमेर सिंह राठी गांव की ओर से क्रूजर कार लाया और लखन राठी की टक्कर मार दी। उसके बाद उसने फिर दोबारा गाड़ी को पीछे लेकर उसके ऊपर चढ़ा दिया और टक्कर मारी और वहां से चला गया। इसके बाद लखन को इटावा लाए गए।
जहां पर उसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना अयाना पुलिस को दी गई है। अयाना एसएचओ अविनाश मीना ने बताया कि घटना की सूचना के बाद वो मौके पर पहुंच गए थे और चिकित्सालय में चिकित्सकों ने लखन राठी, जो गोवर्धन राठी का पुत्र है, 20 वर्ष निवासी लोहावद है, उसे मृत घोषित किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए रात्रि में ही कोटा से एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य लिए गए और परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नाली कोई विवाद छो छोटो सो और तो परिवार में जयपुर छो मुझे याद में बड़ी रात में यार ने याद पड़ने बड़ी मेरा छेड़ी में छोड़ भाई वो संगनेर वैसे जो एकदम मम्मी एक्सपायर हो गई मुझे याद पड़ी मैं मर बच्चे एक्सपायर हो गई। परिवार में और कोई विवाद तो बना नहीं कल नहीं बार कौन मार गए मार कोई मतलब कौन गए बड़ा मेरे को गांव से गए। अच्छा कोई मार गांव में घटना करवाड़ो भी आपको सगा भाई को बच्चों से है ना? मारा बड़ा पापा बच्चों से। अच्छा आपका चाचा जी को बच्चों से, ताऊ जी को? ताऊ जी। दो बार गाड़ी गुजरी, दो बार मारी जो ऐसा थोड़ी हो। बाजार में से गाड़ी लेके आए हो तो आते सीधे टक्कर मार दी। तो टक्कर मार दी, एक टक्कर में टक्कर लगी, वो गिर गया नीचे। वो उठने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो बैग में लेके फिर दोबारा टक्कर मार दी। फिर बैग में लेके फिर साइड में कोई निकाल के फिर चला गया। वो एक विवाद का ही सब विवाद एक छोटी सी नाली को लेके हुआ था। कितना दिन पहले विवाद पे कम से कम 2 साल से चल रहा था। और रोजीना गाड़ी चलाता था तो रोजीना शराब पी के आता था। वो रोजीना पूरा मोहल्ला ही परेशान है उससे। तो रोजीना गाड़ी निकालता है। क्या नाम था वो? सुखबीर सिंह। अच्छा आपको क्या लगे जी? मरवाला मेरे पड़ोसी है वो। अच्छा आपके पास ही काम कर? मेरे पास ही काम करता। वहीं कागजों पर ड्यूटी और हकीकत में लापता डॉक्टर। जी हां, दूदू के उप जिला अस्पताल से इस वक्त की एक खबर चौंकाने वाली है। अस्पताल में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना खिरियानी ड्यूटी से लगातार नदारद रहती हैं और ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन अस्पताल आने का एहसान करती हैं और बाकी के 6 दिन प्रसूताएं भगवान भरोसे हैं। हफ्ते में महज एक दिन आने से गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। गरीब बेबस महिलाएं महंगे निजी अस्पतालों में जेब कटवाने को मजबूर हैं। सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी आखिर मौन क्यों हैं? इस बदहाली पर ये चुप्पी क्या बयां करती है? ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि लगातार डॉक्टर की आवश्यकता इन पेशेंट्स को रहती है, पर डॉक्टर ड्यूटी से नदारत लगातार बनी हुई हैं। वहीं नारलाई गांव के बेरा राकावा में बिजली ट्रांसफार्मर पर छलांग लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक मादा पैंथर की मौत हो गई है। करंट इतना तेज था कि पैंथर का शरीर 2 हिस्सों में पट गया। किसान टीकम चौधरी ने डीपी पर शॉर्ट सर्किट की सूचना लाइनमैन भारत सिंह को दी है। मौके पर पहुंचे 2 ट्रांसफार्मर के नीचे पैंथर मृत मिलने की इस घटना से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है। सूचना पर देसूरी रेंज कान सिंह देवासी टीम के साथ पहुंचे हैं। वन विभाग ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं रेंजर के मुताबिक मृत पैंथर करीब 12 माह की मादा थी। शिकार या फिर आवागमन के दौरान ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गई, जिससे हाई वोल्टेज करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर रेंजर कान सिंह देवासी, अर्जुन सिंह कुंभावत, टीकम चौधरी, मोती चौधरी समेत ग्रामीण मौजूद रहे।